कहानी। एक अनजान मुसाफिर। सफर ऐसा जो जिंदगी बदल दे। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां मंजिल नहीं दिखती और रास्ते सिर्फ अंधेरे लगते हैं, लेकिन शायद इन्हीं अंधेरों में कहीं कोई रोशनी भी हमारा इंतजार कर रही होती है। यह कहानी एक ऐसे ही सफर की है, एक अनजान मुसाफिर के साथ। स्टेशन एकदम सुनसान था। बिजली के खंभों पर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। ठंडी हवा बार बार आरव के बालों को उड़ा रही थी। आरव 25 साल का नौजवान टूटी बेंच पर बैठा था। चेहरे पर मायूसी थी, जैसे सारी दुनिया से हार मान ली हो। उसके दिमाग में आज भी वही बातें गूंज रही थीं। तुमसे कुछ नहीं होगा आरव, तुम हार गए। तुमने हम सबका सिर झुका दिया। कॉलेज में फेल होना, पिता का गुस्सा, दोस्तों का मजाक और अपने सपनों का चकनाचूर होना। आरव मन ही मन बुदबुदाया, अब और नहीं। मैं जा रहा हूं, कहीं दूर, जहां कोई पहचानने वाला ना हो। ठीक उसी वक्त एक आवाज आई, बैठा है या जिंदगी से हार गया बेटा? आरव ने चौंक कर देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और एक लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे हजारों तूफानों से लड़कर भी मुस्कुराना नहीं भूला हो। बूढ़ा हंसते हुए बोला, रास्ते रुकते नहीं बेटे, थकान हमारी है, रास्तों की नहीं। आरव कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर झुका लिया। ट्रेन धीमे से स्टेशन पर रुकी। दोनों चुपचाप एक कोच में चढ़े और आमने सामने बैठ गए। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद बूढ़ा बोला, कहाँ जा रहे हो? आरव बुझे स्वर में, जहां कोई मुझे पहचान न सके। बूढ़ा, तो क्या खुद से भी भाग पाओगे? आरव ठहर गया। इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बूढ़ा आगे बोला, मंजिलें बदलने से नहीं, रास्ता बदलने से नहीं बेटा, सोच बदलने से जिंदगी बदलती है। रास्ते भर बूढ़ा छोटी छोटी कहानियां सुनाता रहा। हर कहानी में एक गहरा मतलब था। पहली कहानी, एक आदमी जिसने 100 बार बिजनेस में घाटा खाया, लेकिन 100 पहली बार में इतिहास रच दिया। दूसरी कहानी, एक फौजी जिसने दोनों टांगें खो दीं, पर व्हील चेयर से मैराथन दौड़ जीत ली। तीसरी कहानी, एक बेटा जो अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए 20 साल भटका और आखिर में उस गांव को रोशन कर गया जहां उसे कभी ठुकरा दिया गया था। आरव हर कहानी ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे उम्मीद वापस लौटने लगी थी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और क्यों मेरी मदद कर रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, मैं वो हूं जो खुद से हार चुका था, पर एक दिन किसी अनजान मुसाफिर ने मुझे उम्मीद दी थी। अब मैं वही उम्मीद आगे बढ़ा रहा हूं। हल्की बारिश शुरू हो जाती है ट्रेन के बाहर। आरव का दिल भारी हो जाता है। वह फूट पड़ता है और अपना दर्द बयां करता है। मैंने सपने देखे थे बड़े बनने के, लेकिन हर जगह हार मिली। अब घर जाने की भी हिम्मत नहीं बची। डर लगता है सबके तानों से। बूढ़ा मुसाफिर, तू डरा क्यों? हारना शर्म की बात नहीं, शर्म की बात है बिना लड़े हार मान लेना। तेरी असली हार तब होगी जब तू कोशिश करना छोड़ देगा। जैसे जैसे सफर खत्म होने आता है, बूढ़ा आरव को एक पुराना अखबार का टुकड़ा थमाता है। उसमें एक न्यूज है। 66 साल का बूढ़ा जिन्होंने सड़क पर भीख मांगते हुए बच्चों को पढ़ाकर IAS बना दिया। आरव हैरान रह जाता है। वो बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था। वो तो खुद एक जीती जागती मिसाल था उम्मीद की, संघर्ष की, जीत की। जब ट्रेन गंतव्य पर पहुंचती है, बूढ़ा मुसाफिर चुपचाप भीड़ में गायब हो जाता है। पर आरव अब वही आरव नहीं रहा। वो अब हार कर भागने वाला लड़का नहीं, बल्कि फिर से लड़ने वाला योद्धा बन गया है। कहानी से सीख,
कभी कभी जिंदगी में अनजान मुसाफिर मिलते हैं जो हमें रास्ता नहीं दिखाते बल्कि खुद की आंखें खोलने की हिम्मत देते हैं। और जब हम खुद पर यकीन करना सीख जाते हैं तब पूरी कायनात हमारी जीत के लिए साजिश करने लगती है। मित्रों, अब हमने तो आपको कहानी सुना दी है। अब बारी आपकी है। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।